Namaskar and good evening. I welcome all of you to the first forum for 2025. My name is Namita Monder and I serve as the marketing chair for Indians for Collective Action. Forums are a way for us to highlight an organization or a founder who's making a substantial contribution by uplifting the marginalized population in any community. We've had the opportunity of meeting many such wonderful and people from all over the globe, and we're really happy today to have a person with us. He's not by himself, as you can see in the little clip of him. I think it says Dhirendra under his name, but he is our chief guest tonight and our honorable guest. And it will be an honor to hear how much of a difference he is making in this small village of Bundelkhand. Uh, Today's forum, I will be speaking a little bit more in Hindi as our guest, honorable guest here, Gopal ji would prefer to use Hindi. हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश भी मिक्स करेंगे so that our audience can understand, and we will continue this conversation. So I have to make Govinji co-host. Let's see if I can find you. Um, okay. So at this point, Govinji, you are co-host. And so, like I said, today we will try to have this conversation a little bit more in Hindi. And Gaya Prasad Gopal ji is with a group of people at Akhil Bharatiya ABSSS. There are three S, so I always want to make sure that I catch it correctly. It's Akhil Bharatiya Samaj Seva Sansthan. और ये उनके स्थापक हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत। और उनके साथ कुछ बच्चे भी हैं जो कि वहीं पे हैं बुंदेलखंड में। सो आई विल गिव दिस फ्लोर टू फॉर अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ एवरीबडी हु इज विद Gopal ji today, and we will hear about his organization ABSSS, and we will hear from Gopal ji directly, who is a teacher, a social worker, and a folk artist. So today you will also get an opportunity to hear a lot about the wonderful things he's doing with this community and how he's using the cultural aspect of the community in helping them revive some of their traditions, and also showcasing it to the world in that little spot. So lots of discussion, lots of wonderful stories that he will share today. और उनकी कहानी शुरू करने से पहले और उन्हीं से हम लोग सुनेंगे कि ये खास बोला जाता है कि अगर आप ABSSS के वेबसाइट पे देखेंगे तो अंत की उड़ान यहीं से शुरू करते हैं। पर सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल जी, आप आज आपका बहुत स्वागत है, लेकिन आप को स्वागत करने से पहले मैं आपके साथ जितने बच्चे आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो लेट्स हम सब बिगिन। लोगों की ओर से भी हम सब लोगों की ओर से भी आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जी, आप लोग चाह रहे थे कि एक प्रार्थना से हम लोग शुरू करें, तो वहीं से शुरू करते हैं। एक प्रार्थना के साथ हम प्रारंभ करते हैं। जी, हमारी अपनी कामना क्या है? हो हमारी ऐसी पावन कृपा कीजिए, लोक हित के समर्पित वह प्रखर प्रेरणा दीजिए। दीप बनकर चलो ज्ञान
देने सिर्फ सांस सतत देते रहना, ज्ञान की ज्योति बुझने न पाए, श्रद्धा विश्वास बल बढ़ते रहना, ज्ञान की साधना कर सके हम, अपना सिर वचन दीजिए माँ, लोक हित के लिए हो समर्पित, वह प्रखर प्रेरणा दीजिए। जी। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। तो ऐसा करते हैं, इतना सुंदर आप लोगों ने ये प्रार्थना सुनाया। अगर आप लोग अपना नाम बता सकें बस, तो बहुत ही अच्छा होगा। कई बच्चे आई नो कि एग्जाम्स में बिजी हैं, तो आप जैसे बोले गोविंद जी, एक बार अगर सब लोग अपना नाम। नमस्ते, मेरा नाम कन्यावती है। मेरा नाम निर्मला है। मेरा नाम अंशु है। मेरा नाम भारती है। मेरा नाम मीनू है। मेरा नाम चंद्रिका। मैं गोपाल भाई। जी, तो गोपाल जी, आप ये बच्चियां आपके साथ रहेंगी आज शाम को, तो आशा है कि इनके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जान पाएंगे। तो क्यों ना अब आप ही हमें बताएं कि आजकल आप लोग एबीएसएस में क्या करें। जैसे कि हमने सोचा कि अंत की उड़ान से ही शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा हमें अपने बचपन के बारे में और अपने इस जर्नी के बारे में बताइए कि आपने एबीएसएस कैसे शुरू किया। अब तो मेरे ख्याल से आपने मुझे लास्ट टाइम बताया कि 45 इयर्स हो गए हैं आपको इस संस्था को शुरू किए हुए। तो मुझे कहाँ से प्रारंभ करना है? आप एवीएसएस से प्रारंभ करना है कि जी, आप अपने अभी प्राथमिक जीवन से प्रारंभ करना है? बिल्कुल बिल्कुल, आप अभी जी। बताइए कि ये बच्चियां आपके साथ क्या कैसे जुड़ के और क्या काम कर रही हैं, फिर आप अपने बचपन के बारे में बताइए। इमरजेंसी इमरजेंसी के बाद और यहाँ चित्रकूट में अपना आना होता है, और चित्रकूट के घने जंगलों में जो रहने वाले आदिवासी हैं, उनकी स्थिति को जानने समझने का एक अवसर मिलता है। जानने के बाद लगता है कि पूरा का पूरा क्षेत्र ये दासता का शिकार था, नारी का दैहिक शोषण था, उनके सारे संसाधन वो दूसरों के अधिकार में थे, अपना स्वयं का कोई जीवन नहीं था। इन सारी परिस्थितियों को देख करके और कौन कौन से हमारे साथी हो सकते हैं जो इस अभियान में जुड़े। पत्रकारों को, चूंकि पत्रकारिता का स्वयं का अपना जीवन था, पत्रकार साथी अच्छी संख्या में थे, उनको लेकर के और क्षेत्र का भ्रमण, क्षेत्र की और जानकारी में कुछ शब्द फूटते हैं, और मुझे लगता है कि उन शब्दों को मैं अर्पित करूं और वो गीत के रूप में उसको देखें। पाठा की तुम सुनो कहानी, हम कोलों की वाणी में, सदियों से हम ठगे जा रहे सवरी राम कहानी में। ये उनकी पीड़ा। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम वर्षों तक रहे, उसमें कवि कहता है, जन जन के आराध्य राम ने वर्षों यहाँ प्रभात किया, गहन विपिन में घूम घूम कर समता का संदेश दिया। आज उन्हीं के प्रिय मंजन रो रहे पड़े हैरानी में, से हम ठगे जा रहे सवरी राम कहानी में। और क्या होता था? बंदूकों
बूटों की नोकों से हम मारे जाते हैं, शोषण के 100 रूप यहाँ सब खबरों में छप जाते हैं। कोई नहीं सुनैया भैया दैया इस राजधानी में, सदियों से हम ठगे जा रहे सवरी नाम कहानी में, सदियों से हम ठगे जा रहे। नारी उत्पीड़न कैसा था? मर्यादा के संग तंग यह नहीं गरीबी कटती है, कभी कहीं तो शील भंग पर सीता सखियां रोती हैं। बेजज की क्या स्थिति थी? 5 पाव दाने में बिकते अपनी भरी जवानी में, सदियों से हम ठगे जा रहे सवरी नाम कहानी में। उस समय इतनी निराशा थी। उस निराशा के बोल आप सुने, हम तो भूखे नंगे हैं, बंधुआ भी रहने वाले हैं, झुग्गी और झोपड़ी में बच्चे भी पलने वाले हैं। क्यों? युग युग से तुम सबने दी लातों की मार निशानी में, सदियों से हम जा रहे सवरी नाम कहानी में, सदियों से ठगे जा रहे सवरी राम कहानी में। इन सारी परिस्थितियों को प्रकाश में लाने के लिए तमाम सारे जो अपने संघ के लोग थे, पत्रकार जगत के लोग थे, साहित्य जगत के लोग थे, साहित्यकारों को क्षेत्र में ले जाना, पत्रकारों को क्षेत्र में ले जाना, प्रशासन को क्षेत्र में ले जाना, और कवियों ने भी, उन्होंने भी कहा ये पाठा के कोल भूख भरा इतिहास है इनका, प्यास भरा भूगोल, ऐसा लोगों ने भी पाया था। 78-79 में अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान की स्थापना इसलिए होती है कि तत्कालीन जिलाधिकारी मधुकर गुप्त, उन्होंने क्षेत्र की स्थिति को तो देखा, लेकिन जो प्रशासनिक अमला था वो वहां के जो जंगल के ठेकेदार थे, जो गांव के दबंग थे, उन्हीं के ही निर्देश पर वो काम करते थे। जिलाधिकारी का कहना था कि संस्था बना करके और यहाँ पर तुम काम प्रारंभ करो और हम लोग सहयोग करेंगे। तो हमारे सह विचार के साथियों ने मिलकर के समाज सेवा संस्थान की स्थापना की, और समाज सेवा संस्थान के माध्यम से सबसे पहला काम जो हुआ कि व्यक्ति की मुक्ति, अर्थात जो लोग दास हैं, बांडेड लेबर है, उनको मुक्त कैसे कराया जाए। तो गांव गांव जाना, उनका अध्ययन करना, सूची बनाना, प्रशासन को बताना, 13 वर्षों का लंबा कालखंड लगा, व्यक्ति की मुक्ति हुई। नारी धन गिरवी रखा हुआ था, 80 रुपए में, 100 रुपए में, 50 रुपए में महिलाएं गिरवी रखी जाती थी, उनका दैहिक शोषण होता था, उनसे बच्चे पैदा होते थे। इन परिस्थितियों को देख करके महिला आयोग, उस समय मोहिनी गिर थी, उनको बताया गया, वो यहाँ आई, 2 दिन तक लगातार क्षेत्र में घूमी, महिलाओं के साथ संवाद हुआ, और ये तय हुआ कि दिल्ली में और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वेंकट रमैया के साथ में हम लोगों की सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, और इन सबको वहां पर लाया जाए। 32 गिरवी महिलाओं को ले जाने में क्या क्या कठिनाई आई उस काल में, उसकी अनुभूति तो हम लोगों के अपने पास में है। हम 32 को ले जा पाए, जबकि संख्या असंख्य थी। और वहां पहुंच करके मावलंकर हाल में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, महिला आयोग के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस वेंकट रमैया, इन सारे लोगों की उपस्थिति में और जन सुनवाई होती है, और जिन लोगों ने इनको गिरवी बना करके रखा था, ऐसे लोगों को वो पकड़े भी जाते हैं, जेल भेजे भी जाते हैं।
उसमें नेतागण भी थे। तो वो एक लंबा अभियान चला और 18 वर्ष के बाद हम ये कह पाने में सफल हुए कि 5,000 परिवार मुक्त हुए, महिलाओं को एक नई आजादी मिली। शिक्षा में जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति नहीं था, केवल 2 नौजवान थे। शिक्षा संस्कार केंद्रों की लगातार लगातार सब उनका संचालन हुआ। तो शिक्षा विधि से और बाकी अभियान के माध्यम से दास्ता से मुक्ति मिली। बाद में पता चला कि इनके जो संसाधन है, जमीन वगैरह, इनको स्वयं पता नहीं कि हमारे पास में जमीन है कि नहीं। तो खोज खबर करने के बाद पता चला कि ऑन रिकॉर्ड इन सबके पास में 4-4 एकड़ 2-2 एकड़ के पट्टे हैं, जमीन है, जिसका इनको स्वयं पता नहीं। तो जमीन की खोज करके प्रशासन को अवगत कराना, प्रशासन के सहयोग से जमीन को वापस पाना, अधिकार में लाना, 12,000 एकड़ जमीन वापस इन 5,000 परिवारों में आई। अब ये सवाल था कि इस जमीन में वो क्या करें। तो जो हमारी उस काल की दाता संस्थाएं थी, उन दाता संस्थाओं के सहयोग से अपने खेत में स्वयं काम करना और शाम को उसके विपरीत पैसा पाना, अनाज पाना, फूड फॉर वर्क में भी काम प्रारंभ हुआ। तो जमीन को बनाने का काम, जमीन को समतल करने का काम और जमीन में पानी पहुंचाने का काम, इस प्रकार के सारे काम हुए। ये ऐसा क्षेत्र था कि जहां पानी का भयंकर संकट था। पैसे सूख टके गगरी, आग लगे रुकमा ददरी, भौरा तेरा पानी गजब कर जाए, गगरी न फूटे खसम मर जाए। इस प्रकार का पेयजल का संकट, पेयजल के संकट के समाधान के लिए भी लगभग 150 कुओं का, छोटे बड़े कुओं का निर्माण, 80 तालाबों का निर्माण, चेक डैम वगैरह बनाने का काम, तो जल प्रबंधन का काम पेयजल के लिए, जल प्रबंधन का काम खेत में पानी के लिए, ये बड़े पैमाने पर ये प्रारंभ किया गया। लेकिन शिक्षा और संस्कार का काम बराबर चलता रहा ताकि व्यक्ति की तैयारी भी हो, मानवीय चेतना से संपन्न व्यक्ति भी तैयार हो। तो ये संस्था के माध्यम से विविध कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। बाद के दिनों में इसी बीच में हमें एक प्रकाश की ज्योति मिलती है और आइका का हमको सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि उच्च शिक्षा से हम लोगों को नहीं जोड़ पा रहे थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद जो ड्रॉप आउट रेशियो था वो बहुत ज्यादा था। 8वीं तक बहुत लोग पहुंच नहीं पाते थे। 8वीं के बाद मुश्किल से 10-20% लोग ही 9वीं 10वीं में पहुंच पाते थे। तो उच्च शिक्षा से जोड़ने का काम प्रारंभ हुआ और वर्तमान में आइका के सहयोग से 35 बालिकाएं स्नातक स्तर पर पहुंच पाई हैं, इंटरमीडिएट फाइनल में पहुंच पाई हैं और लगातार पिछले 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया इनकी गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है, गुणवत्तापूर्ण जो ज्ञान है, अभ्यास के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से इनको आगे बढ़ाने का काम इस प्रकार से चल रहा है संस्थान के माध्यम से। आगे का सवाल कोई? जी नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा किया गोपाल जी, आपने एक विस्तृत में बताया कि किस तरह से संस्था के थ्रू आप लोग ये एक होलिस्टिक अप्रोच से शिक्षा के थ्रू और कल्चरल ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक के थ्रू आप एक पूरे समुदाय को इकट्ठा कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ने की कोशिश करा रहे हैं। तो अगर हम फिर से थोड़ा सा पीछे जाएं और आपके अपने जीवन में अगर आप कोई ऐसी कोई रोल मॉडल या आपको कैसे प्रेरणा मिली कि मुझे ऐसा काम करना है और इन दलित और आदिवासी लोगों के लिए मतलब आपको प्रेरणा खुद कहाँ से मिली जब आप छोटे थे? मैं बांदा जिला उत्तर प्रदेश का अभी भी इस समय 120 जनपद जो सबसे पिछड़े हैं, तो बांदा में बिगहना नाम के गांव में मैं पैदा हुआ। और जैसे जैसे मेरी अवस्था बढ़ती मैं 4-5 वर्षों का हुआ तो संगीत के साथ एक स्वाभाविक जुड़ाव मेरा हो गया। मेरे नाना अपना गाते थे तो गायन में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गया। समाज का प्यार मिला। घोर गरीबी का अपना जीवन था।
गांव में विद्यालय नहीं था, तो 5 किलोमीटर पैदल चल करके जी। और 5वीं तक की शिक्षा 4 वर्ष में पूरी किया। लेकिन चौथी कक्षा से ही जो गांव में होने वाले संगीत के कार्यक्रम होते थे, रामलीला आदि होती थी, उसमें लोग मुझको ले जाते थे। 5वीं के बाद गांव के लोगों ने तय किया कि ये गांव से नहीं जाएगा, क्योंकि वहां जूनियर हाई स्कूल नहीं था, संस्कृत विद्यालय था। संस्कृत विद्यालय में उस समय उस काल में केवल ब्राह्मण ही शिक्षा पाते थे, गैर ब्राह्मण शिक्षा पाने के अधिकारी नहीं थे। लेकिन गांव का दबाव और मेरे एक मित्र थे, उनके पिता का दबाव, मेरा प्रवेश होता है। पहली घटना थी कि गैर ब्राह्मण, मैं उपेक्षित और वंचित समूह से संबंध रखता हूँ, तो मेरा प्रवेश हुआ। लेकिन मेरे साथ में ठीक व्यवहार नहीं होता था, ये मेरी अपनी पीड़ा थी। उस समय संस्कृत का ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी को मैं 6 महीने के अंदर लगभग 40% उसका जो अंश था वो मुझे कंठस्थ हो गया, और उसके कारण मैं सबका लाडला हो गया। फिर वो जो मेरे उपेक्षा का भाव था मेरे प्रति, वो समाप्त हो गया। रामलीला में भी रामायण का पाठ किया, तो एक जो सामाजिक मान्यता है वो बचपन में ही मुझको प्राप्त हो गई। जो भेद था समाज का, जो मेरे प्रति समूह के प्रति, वो भेद मेरे प्रति समाप्त हुआ। और फिर मेरी शिक्षा 8वीं तक, 8वीं के बाद में फिर इंटरमीडिएट किया। लेकिन छात्र जीवन से ही धीरे धीरे एक छात्र नेता कहना चाहिए, नेता के रूप में मेरा विकास होने लग गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में मेरा संबंध बना, मैं स्वयंसेवक बना। बाद में जो उसके अपने पद होते हैं, गणित शिक्षक, मुख्य शिक्षक और प्रचारक जीवन भी रहा। इंटरमीडिएट के बाद में जो डिग्री कॉलेज में मेरा प्रवेश हुआ, लेकिन अर्थाभाव के कारण मेरी पढ़ाई 3-4 महीने बाद ब्रेक हुई। व्यवसायिक जगत में काम किया 4 साल, लेकिन जो वहाँ का अपना मायाजाल है वो, उसमें मैं सुकून नहीं पा सका, उसको भी छोड़ा। और एक विद्यालय की स्थापना 1965 से लेकर के 1975 तक मैं प्रधानाचार्य के नाते विद्यालय में मैंने काम किया। एक समाचार पत्र का संचालन भी। पर जिस शहर में हम लोग काम कर रहे थे, उस शहर में भी गुंडे थे। सुंदर बहन बेटियों को शाम को उठा लिया जाता था और सवेरे ही वापस किया जाता था। ये मन में आक्रोश था। क्रांतिकारियों के उपन्यास हम लोग पढ़ते थे, उनकी जीवनी हम लोग पढ़ते थे। तो इस प्रकार की गुंडई के खिलाफ और छात्र जीवन में अपने साथियों को लेकर के और उनका विरोध करना, हमारे साथियों की पिटाई हुई। लेकिन बाद में प्रशासन ने हमारा सहयोग किया, शासन ने हमारा सहयोग किया, और प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्रों का सहयोग, शिक्षकों का सहयोग, 500 किशोरियों को उस नगर की, उनको नया जीवन मिला, गुंडों का अंत हुआ, वो सब जेल गए। ये विद्यार्थी जीवन की उस समय की एक कहानी है। और समाचार पत्र लगातार निकल रहा था, तो लगातार समस्याएं आती गई। और वो समस्याएं क्यों आई मालूम नहीं। उन समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग संघर्ष करते रहे। गरीब की पीड़ा एक स्वाभाविक स्वभाव बन गया था। जहां कहीं भी शोषण था, उत्पीड़न था, वहां हमारे लोग, हमारे अपने साथी खड़े होते थे, वाणी के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, अन्य लोगों को जुटा करके। और यही भावना आपात अवस्था जब आती है, आपात अवस्था में या तो हम जेल में रहें या तो जेल के बाहर रहें। हमारे साथियों ने कहा बाहर रह करके काम करना है। उसी बीच में चित्रकूट में आना हुआ। और चित्रकूट की गरीबी, जैसा इसके पहले मैंने कहा, बंधुआ प्रथा, नारी धन का दैहिक शोषण, ये हमारा उद्देश्य बन गया, संकल्प बन गया कि इस प्रकार की विसंगतियों को दूर करना ही हमारा अपना जीवन का ध्येय बनना चाहिए। और इसीलिए अंत्योदय लक्ष्य मान करके समाज सेवा संस्थान का हम लोगों ने लगातार काम किया, आज भी काम कर रहे हैं। ये एक संक्षिप्त यात्रा है, और इसमें बहुत सारी 22 जांचें हम लोगों के खिलाफ, 250 मुकदमे हम लोगों के खिलाफ, इन तमाम सारे संघर्षों को भी हम लोगों को झेलना पड़ा। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई अन्यथा आंच हम लोगों के व्यवहार के खिलाफ, हम लोगों के आचरण के खिलाफ, हम लोगों के अभियान के खिलाफ नहीं आ पाए। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे से आपने बताया। मतलब कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन आपने बहुत ही कम शब्दों में अपने स्ट्रगल्स और किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि अब आपको कैसा लग रहा है, एबीएसएस के प्रायोरिटीज क्या है, और आप लोग कैसा महसूस करते हैं जो कदम उठाए हैं आपने, वो आगे बढ़ रहे हैं, और लड़कियां जो आज आई हैं उन सबको, जैसे आप शिक्षा के बारे में बात करें, उनको वो सब मिल पा रहा है, या कुछ अभी भी आपको बैरियर्स नजर आते हैं? अभी हम लोगों ने एक गांव का, जिस गांव में हमने काम प्रारंभ किया था, उस पूरे गांव को, प्रत्येक परिवार को झांकने का, देखने का प्रयास किया। तो उस परिवार में 104 परिवार हैं पूरे गांव में। 104 परिवारों में से 70% खेतों में पानी पहुंच गया है। उस अकेले गांव में 40 कुएं बन गए हैं। उस अकेले गांव में 3 बड़े तालाब बन गए हैं। अर्थात उस गांव में कोई भूखा नंगा नहीं है। लेकिन ये जो भौतिक समृद्धि आई, इस भौतिक समृद्धि के कारण शायद ही कोई परिवार बचा हो जो शराब में लिप्त ना हो। 9 महिलाएं जिनके पति टीबी के शिकार होकर के खत्म हो गए, विधवा जीवन जीने को बाध्य है। ये समझ में आया कि हम आजीविका की दृष्टि से, लोगों के आय के स्रोत बढ़ाने की दृष्टि से जो काम करते हैं करना चाहिए, लेकिन जब तक व्यक्ति के मानवीय चेतना से संपन्न व्यक्ति नहीं बनेगा, उसके आचरण की शुद्धता नहीं होगी, तब भी वो अपना जीवन ठीक से जी नहीं पाएगा। इसलिए जो शिक्षा में हम लोगों ने संस्कार शब्द को जो जोड़ा है, और अभी आइका के माध्यम से जो बेटियां हैं, 1 महीने का हम लोगों ने शिविर भी किया, और उस शिविर में एक नाटक की तैयारी भी हुई। उस शिविर में कथक नृत्य भी तैयार किया गया, और इन लोगों ने उसका मंचन किया। पर इसके पहले संस्थान ने ये जो लोक जीवन है, लोक विधाएं हैं, जिन विधाओं में समाज रचा बसा हुआ है, पूरे बुंदेलखंड के लोक कलाकारों को एक मंच दिया। पूरे बुंदेलखंड के ध्रुपद गायकों को एक मंच दिया, और लगातार ये 3 दशक से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। बहुत ही तो अच्छा। वर्तमान में भौतिक विकास का काम करते हुए, और जब तक हम एक अच्छे नागरिक का निर्माण नहीं करेंगे, शिक्षा विधि से नहीं करेंगे, तो हमारा प्रयास अधूरा होगा। और आज सारे विद्यालय चमक रहे हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है। ये एक भयंकर पीड़ा है। जो अच्छा। प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में बड़े परिवारों के बच्चे जा रहे हैं, लेकिन छोटे परिवार तो वहां नहीं भेज पा रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षक हैं, चूंकि उपेक्षित परिवारों के बच्चे वहां जा रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पहुंच पा रहे हैं, वे बच्चे जा रहे हैं, तो उन बच्चों को पढ़ाने में उनकी रुचि नहीं है। तो शिक्षा के काम को महत्व देना, संस्कारवान शिक्षा हमको प्रारंभ करना, ये काम, इस काम को बढ़ाना चाहिए। ये जो बेटियां बैठी हुई है, 40 गांवों का सर्वे करने के बाद में ये पहली बार हमको केवल 18 बेटियां मिली पहले वर्ष में, और आइका के सहयोग से इन बेटियों को आगे बढ़ाया। फिर हमको और अवसर मिला संख्या बढ़ाने का। इन 35 बालिकाओं को लेकर के जब ये इंटरमीडिएट पास, हाई स्कूल पास, और 4 वाक्य ठीक ठीक हिंदी के नहीं लिख पा रही थी, तो शुद्ध रूप से हिंदी लिखने का अभ्यास कराना, प्राथमिक अंग्रेजी का ज्ञान कराना, ये सारा सब कुछ काम करते हुए भी कुछ जो संस्कारवान गीत हैं, जैसे वैवाहिक संस्कार हैं समाज के, और उन संस्कारों वाले जो गीत हैं, जो व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं, सामाजिक समरसता का भाव लाते हैं, राष्ट्रीय एकता का भाव लाते हैं, वो सारे पक्ष छूटते जा रहे हैं। ये बेटियां अभी एक गीत का नमूना देगी। सुबह वॉल्यूम थोड़ा लो हो गया है मेरे लिए, थोड़ा सा आवाज सुनाई नहीं दे रही है।
जिस समय विवाह होता है और बेटी विवाह होती है, बेटी अब बेटी की पीड़ा कि जिस परिवार में मैं पली बढ़ी उस पर वो मेरा परिवार छूट रहा है, और एक बाहर का व्यक्ति जिसको मैं जानती नहीं हूँ, जिस परिवार को मैं जानती नहीं हूँ, वो परिवार मेरा परिवार बनने वाला है, वो व्यक्ति मेरा पति बनने वाला है, वो पीड़ा व्यक्त कर रही है। इस प्रकार के संवेदना को जगाने वाले जो संस्कार गीत हैं, उन गीतों को भी हम लोगों ने इस नई पीढ़ी को देने का काम किया। तो शिक्षा संस्कार प्रदान करने वाली हमारी जो अपनी संस्कृति है, जो श्रेष्ठ संस्कृति है, जो वैज्ञानिक आधार पर की संस्कृति है, उस संस्कृति को भी ऊपर उठाने का काम। और जो खेती वाला काम है, जो जहर हम खा रहे हैं, तो गो आधारित जहर मुक्त खेती के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो समाज को बांधने वाले, समाज को जोड़ने वाले, समाज के स्वार्थ को, राष्ट्र के स्वार्थ को बनाने वाले कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, चलना चाहते हैं। जी हाँ, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और थोड़ा सा आई थिंक वॉल्यूम हम लोगों को इंटरनेट इश्यूज है, इसलिए उतना अच्छे से सुनाई नहीं दिया, पर जितना भी सुना, बहुत बहुत धन्यवाद लड़कियों का गाने के लिए। और अब ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा प्रकाश जी से सुनते हैं कि हाउ द कोलैबोरेशन जो आपने थोड़ा बताया है, if there's anything else, I know Prakash himself had the opportunity of visiting ABSS. So, Prakash, if you want to tell us a little bit more about the collaboration between ICA and ABSS. Sure, Namita. Thanks for hosting this. Uh, so, मेरा ABSS के साथ सन 12 से लगाव शुरू हुआ था, तो कम से कम 12-13 साल हो गए हैं। और उस बीच में हम लोग मतलब जो चित्रकूट में आइका के थ्रू जो काम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि गोपाल जी ने बताया कि चित्रकूट एरिया, बुंदेलखंड एरिया is the poorest of poor area in Uttar Pradesh, perhaps also in whole India. So our focus has been income generation, livelihood, skill training, education and organic farming. तो इन 3-4 चीजों से लेके अच्छा, एजुकेशन में भी जो है, जैसा कि गोपाल जी ने बताया, इट्स नॉट जस्ट द एजुकेशन, इट्स मोर ऑफ लाइक संस्कार हैं, हम उनको कैसे बेटर ह्यूमन बीइंग बनाएं थ्रू स्टोरीज, थ्रू फोक म्यूजिक, फोक सॉन्ग्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो जो देखने में, सुनने में, समझ में आता है, मतलब काफी अच्छा लगता है। These days, significantly, we are doing, primarily few things, ponds for farming. This has been a very successful program, which ICA has been supporting for last 12 months. अभी मैं जब चित्रकूट गया था तो मैंने उसका रिजल्ट देखा, बहुत ही इंस्पायरिंग था, बहुत ही सक्सेसफुल था। और जो किसानों में जो उसको अप्रिशिएट किया है, जो उनके चेहरे में मुस्कान देखी मैंने, मतलब बहुत ही रिवॉर्डिंग थी उस चीज को लेके। और हमको उस चीज को और आगे बढ़ाना है, तो वो काम हम लोग का चलता रहेगा। पांच फॉर फार्मिंग का जैसा है कि इसका रिजल्ट हमको इमीडिएट मिलता है। जो दोहा है या तालाब है, उसको आप खोदिए तो मानसून टाइम पे भर जाता है, और विद इन 6 months आफ्टर दैट फार्मर्स आर एबल टू सी द रिजल्ट्स ऑफ इट। एंड उससे मतलब कि इससे इमीडिएट इम्पैक्ट होता है। तो बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है वो। जैसा कि देखा कि 35 लड़कियां पढ़ रही हैं, और उनके गोपाल जी के थ्रू उनका हमेशा ये पैशन रहा है कि हम मतलब स्पेशली लड़कियों को हम पढ़ावें और उनको आगे बढ़ाएं। मेरा भी ऐसा मानना है कि स्पेशली रूरल एरियाज में और इवन अर्बन एरियाज में घर की लड़कियां जब आगे बढ़ेंगी, तभी नेक्स्ट जनरेशन को उसका इम्पैक्ट समझ में आएगा। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी चल रहा है काम वहाँ पे, और तो यही 3-4 प्रोजेक्ट हैं जो हम लोग मेन उस पे आइका के थ्रू काम कर रहे हैं।
Thank you, Prakash ji. This is a wonderful collaboration, and of course, for anyone visiting Bundelkhand, I know that our Chitrakoot area, Gopal ji has said that you're always welcome to come and see it firsthand, and also the traditional art. There is a festival every year. He was talking about that, so if people are interested, definitely check it out if you're visiting in that area. So 3 दिन का गोपाल जी आपने बताया कि फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था, राइट? अभी जो आप लोगों ने अक्टूबर में शायद किया। 2 जून 2024 को अच्छा इन बालिकाओं ने 1 महीने यहाँ रह करके जो अभ्यास किया था, अच्छा उसका प्रदर्शन था। उस अच्छा प्रदर्शन में चित्रकूट तीर्थ स्थान है। चित्रकूट के सबसे बड़े जो महंत हैं, अन्य संत, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, उनकी प्रेजेंस में जो 1 महीने का विविध कार्यक्रमों का अभ्यास कराया गया, उसका प्रेजेंटेशन था। उनकी प्रतिक्रिया थी कि एक नया इतिहास यहाँ पर रचा जा रहा है, और उसका श्रेय किसको है? आइका को है, आप सब लोगों को है। तो और ये भी कहा था कि जितनी जीवंत प्रस्तुति हमने इस मंच में देखा इन लड़कियों के माध्यम से, तो चित्रकूट के तमाम सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट चित्रकूट में आते हैं, उनकी प्रस्तुति में भी इस प्रकार की जीवंतता नहीं देखी गई है। तो ये जो प्रकृति पुत्र हैं, प्रकृति की गोद में रहने वाले जो आदिवासी हैं, इनके पास में गॉड गिफ्ट म्यूजिक है, कल्चर है। बस इनको कोई सपोर्ट करने वाला चाहिए, इनको उभारने वाला चाहिए, कोई छाया चाहिए। और ये कह भी रही हैं, देखिए इनकी पंक्तियों में आज इतिहास, आप थोड़ा सा सुने ये क्या कह रही हैं। सृजन आज इतिहास का हो रहा सृजन, व्यक्ति के प्राण से उज्जवल हमें चाहिए, इतिहास का हो रहा सृजन चाहिए। तो ये नए इतिहास का सृजन जो आप सब लोगों के माध्यम से हो रहा है। एक और है कि तुम मुझे सानिध्य दो, खुशियां लुटाते जाएंगे, आप लोग छाया दें, हम प्रणाम देंगे। और दूसरा ये कहना है कि एक बार आप लोगों को यहां जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये एक सब लोगों की नजर है, दृष्टि है हमारे तमाम प्रयोगों को लेकर। हमने अंत्योदय कहा 1978 में, भारत सरकार का नारा बन गया अंत्योदय। हमने 20 साल पहले प्राकृतिक खेती, गो आधारित खेती की बात की, आज भारत सरकार का स्टेट गवर्नमेंट का गो आधारित खेती का नारा बन गया। हमने कहा कि जो छोटे छोटे स्रोत हैं, उन सारे स्रोतों में पानी निकल सकता है, तो छोटे छोटे चौड़े, छोटे छोटे कुएं, वो बड़े पैमाने पर सरकार भी करने लग गई। तो ये जो चिंतन है वो सामाजिक समृद्धि के लिए है, और उसमें आप सब लोग भागीदार बन रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, चित्रकूट का सौभाग्य है, और आपका सौभाग्य है, आइका का सौभाग्य है कि राम के क्षेत्र में आइका को सेवा करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा करते गोपाल गोपाल जी, एक सेकंड। गोपाल जी, आपकी 21 दिसंबर को शायद लखनऊ में चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई थी, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? चीफ सेक्रेटरी के साथ में 29 तारीख को बातचीत, और ये जो जीरो पॉवर्टी की बात उन्होंने किया है कि प्रत्येक गांव का जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, ऐसे 10 से 25 परिवारों को सारी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। तो अपने साथ के 12 संगठन वहां 29 तारीख को गए थे, और 29 तारीख को जो वहां पर प्रेजेंटेशन हुआ सारे कामों का, और उसमें ये सारे आइका के प्रयास
वो पूरा प्रेजेंटेशन धीरेन्द्र को मैं कहूंगा कि वो भेज भेज देंगे। तो उन्होंने कहा कि वंडरफुल, एक शब्द कहा कि ग्रेट और वंडरफुल, दो शब्दों का उन्होंने उपयोग किया कि 12 संस्थाओं का जो सामूहिक प्रयास उत्तर प्रदेश में हो रहा है अलग अलग जनपदों में, उसको उन्होंने एक साथ देखा। तो हमारे संगठनों की एकता भी देखी, सबके सामूहिक प्रयास को एक जगह जोड़ करके बताया गया। अब उन्होंने ये जो 10 से 25 परिवार खोजने का काम है, इसमें वो साझेदार बना रहे हैं सारी संस्थाओं। लगभग 2.5 लाख परिवार हम लोगों के माध्यम से और इन योजनाओं का लाभ लेने जा रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। अब ऐसा करते हैं, अगर किसी को कुछ सवाल करना हो गोविंद जी से या प्रकाश से, वी ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चन आंसर। not गोविंद जी, गोपाल जी। Sorry, Gopal ji. Yes. So the floor is all yours for the audience. A question, नमिता, मैं अभी उनकी वेबसाइट भी देख रही थी। बहुत I mean, the kind of work he has done or he's doing, absolutely, you know, there are no words to express our appreciation or whatever you want to say. तो मैं देख रही थी वहां पे उनकी एक बुक है वनवासियों के, गोपाल जी समथिंग, वो हिंदी में है, इंग्लिश में उसकी कॉपी है क्या? Wanted to know. अंग्रेजी में अगर वो किताब मिल सकती हो तो। अंग्रेजी में अलग अलग फुटकर बहुत कुछ है अच्छा, स्टोरीज में, लेकिन समग्र में कोई ऐसी एक किताब नहीं है। और वो उस किताब को लिखने के लिए हमने भारत डोगरा, जो देश के बहुत अच्छे पत्रकार हैं, उनको मैंने बोल दिया है, बिना प्रकाश जी के पूछे, बिना आयका के पूछे वो किताब एक अंग्रेजी में तैयार करेंगे। और उसका मैटर जब आ जाएगा, उसको छपवाने का काम फिर हम सब लोग करेंगे। thank you. Thank you. गोपाल जी, मैं गोविंद देसले बोल रहा हूँ। आपने बोला था कि वहाँ पे वो प्राथमिक और स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है सिखाने में। सो उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, और उसमें कुछ आयका हेल्प कर सकते हैं क्या? उसके बारे में अभी उनके संबंध में मैं एक बार लखनऊ जा करके मैंने प्रयास किया है कि हमारे कुछ शिविर होते हैं जिनको जीवन विद्या शिविर कहते हैं, कि किस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए और व्यक्ति के निर्माण के काम किस प्रकार के होने चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन शिक्षकों के साथ भी संवाद हो। 11 तारीख को आदरणीय प्रकाश जी थे और प्रकाश जी की ही उपस्थिति में शिक्षकों को बुलाया गया था, प्रबंधकों को बुलाया गया था, प्रिंसिपल्स को बुलाया गया था और उनके सामने 2-2.5 घंटे की प्रस्तुति थी कि आदमी जब तक ठीक नहीं होगा, आदमी आदमी को नहीं जानेगा, आदमी सामने वाले को नहीं जानेगा, सामाजिक समरसता का वातावरण नहीं होगा। और शिक्षा विद से ही परिवर्तन होना है। परिवर्तन तमाम भौतिक विकास से नहीं होना है, भौतिक विकास आवश्यक है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का निर्माण होगा, तभी हम सुखी रह पाएंगे। तो ऐसे शिक्षकों के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शिविरों के माध्यम से उनको प्रेरित करें कि वो संवेदनशील बने। अच्छा, और स्टूडेंट्स को फिर उनकी मिस उनको छात्रों को हम इसी प्रकार के शिविरों के माध्यम से जो विद्यालय के बाद की गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को बढ़ाना चाहते हैं, हम्म, उनको पास पास में ले जाना चाहते हैं, एक्सपोजर विजिट कराना चाहते हैं, उनको रेजिडेंशियल कैंप में रखना चाहते हैं, उनको संगीत और साहित्य से जोड़ना चाहते हैं। ये सारे प्रयास करना चाहते हैं हम लोग। अच्छा, गुड। ये गोविंद जी बोल रहे हैं।
आपका मेरा नाम मिलता जुलता है गोविंद जी। हाँ, मेरा जुड़वा भाई, उसका नाम गोपाल है जी। हम गोविंद गोपाल घर में थे। हाँ। Oh, हाँ। so I got confused. No wonder Namita was getting confused. Yeah. नहीं नहीं, Uh, बहुत अगर yeah, go ahead, Prakash. Yeah. so one recommendation I have, or suggestion actually, क्योंकि उधर बुंदेलखंड का जो फोक म्यूजिक है, अगर हम लोग एक घंटे 1.5 घंटे का एक सिर्फ उसी प्रोग्राम मतलब म्यूजिक पे ही करें, जिसको जो भी मतलब आना चाहे आयका की तरफ से सुनना चाहे, मतलब भी ऑनलाइन इवेंट, ओके, सो वी कैन टॉक अबाउट दैट, यू नो। एबीएसएस के साथ मतलब इन बोर्ड मेंबर हैं, उनका नाम शुक्ल जी है। वो इतने अच्छे मतलब गायक हैं और संगीत वादक हैं, मतलब जो मैंने जब भी उनको सुना है, तो उनके जैसे लोग साउंड को वेरिएशन करने में डीएसपी यूज करते हैं, मतलब माइक से पहले वो मतलब साउंड मतलब डीएसपी यूज करते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग करते हैं डिजिटली। उनके गले में डीएसपी है, ओके, यू रियली डोंट नीड अ डीएसपी, ये बल्कि मैंने उनको बोला हुआ भी है कई बार। तो उन जैसे लोग हैं और भी जो उस एरिया में हैं, अगर उस चीज को आगे बढ़ना है, हम लोग मतलब उस चीज को देख सकते हैं। हमारी ओर से प्रार्थना है कि इसको जरूर किया जाए, और हम सुनाना चाहते हैं। वेरी गुड। Yeah. आई थिंक हम लोग के पास कुछ कम्युनिकेशन चैनल्स हैं। धीरेन्द्र जी का ईमेल है, सो वी कैन टॉक, प्रकाश, वी कैन टॉक अबाउट व्हेन इट इज feasible and when it can happen. So Sure. that would be great. Yeah, I don't think I have Shukla ji's email, but I have Dhirendra's email. Yeah, Dhirendra is your best contact. Okay, okay. That's wonderful. And धीरेन्द्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतना अरेंजमेंट करने का, और बच्चे लोगों का कि वो लोग अपना टाइम निकाल कर सुबह सुबह यहाँ बैठे हैं, सब ठंड में सिकुड़े हुए दिख रहा है कि वहाँ ठंड होगी ज़्यादा। बट थैंक यू सो मच हम लोग के साथ ऐसे जुड़ने के लिए ऑनलाइन। यहाँ कैलिफोर्निया में तो रात हो रही है, आपके लिए सुबह है, यहाँ शाम है, अभी करीब 9:30 बजने वाले हैं रात के। तो आप लोगों ने इतना टाइम निकाला, अपने गीत सुनाए, अपने बारे में बताया। आप लोगों को कैसा लगता है एबीएसएस से जुड़कर? अगर कोई बोलना चाहे तो कोई भी बता सकता है। मतलब आप जैसे जुड़ के इस संस्था के साथ काम कर रही हैं या आप लोग पढ़ रही हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? लग रहा है कि कुछ बदलाव आ रहा है जुड़ने से? अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो। जी, मेरा नाम भारती है, और जैसे कि मैंने बताया कि 2018 से जुड़ करके मैंने संस्थान परिवार से जुड़ करके अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है, फिर मास्टर्स किया है, और साथ ही इसमें काम करने के साथ साथ अपनी आजीविका भी चलाई है। तो जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से यहाँ पर आई हूँ, तब मैंने जाना है वास्तव में कि समाज क्या है। और तो पहले तो मैं अपने तक ही, अपनी समस्याओं तक ही सीमित रहती थी, लेकिन जब यहाँ आकर देखा मैंने कि ऐसे तो बहुत सारे परिवार हैं, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको ये अवसर चाहिए और जिनको ये अवसर मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस दिशा में जुड़ने के बाद भी बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन हमेशा ये सीखा है, आदरणीय पिताजी के भी सहयोग से, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहा है। और इस उम्र में जब उनको देखते हैं ऐसे खड़े होते हुए पूरे जज्बे के साथ, तो लगता है कि हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं। तो यही मन में था कि अपने लिए भी करना है, और अपने साथ साथ अपने आसपास जो हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो उनकी हिम्मत बनने के लिए हमें कदम उठाना है, ऐसा कुछ करना है। तो इसी दिशा में, और यहाँ जुड़ने के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा मैंने। आज इस प्रकार से आपसे मैं बात कर पा रही हूँ, वो भी यहीं की देन है। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके सहयोग से इतने लोगों का निर्माण हो रहा है, कल्याण हो रहा है। और साथ ही साथ संस्था को भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि एक जो नई चेतना लाने का काम होता है समाज में,
वो हो रहा है, वास्तव में हो रहा है। तो अभी बस इतना ही। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। तो अभी आप पढ़ा रहे हो बच्चे वहां पर, या क्या करते, क्या रोल क्या है तुम्हारा? मैंने तो शुरुआती दौर में ही 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। इसके बाद फिर जैसे हमारी बहनें बैठी हुई हैं, ऐसी किशोरियों के साथ मीटिंग्स करना, महिलाओं के साथ मीटिंग्स करना, शिक्षा के संबंध में उनको जानकारी देना, हेल्थ के संबंध में उनको सुझाव देना, सजेशन देना। अगर किसी चीज में उनको समस्या आ रही है तो उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना। ऐसे ऐसे काम किए हैं शुरुआत में। और अभी वर्तमान में मैं यही जो प्रकाश आश्रय कार्यक्रम के अंतर्गत जो बालिकाओं का ये जो कार्यक्रम चल रहा है उसको देखने का, साथ ही साथ जो शिक्षा संस्कार केंद्र चल रहे हैं उनमें अपना समय देने का काम कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगा वेरी गुड। आपसे सुनकर कि आप क्या कर रहे हो और कैसे मदद कर रहे हो और लड़कियों के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग एवरीथिंग। और if unless anybody has any other questions, I really appreciate everybody joining in tonight, and it was wonderful. बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हमारे साथ, और जो लोग जुड़े हुए हैं आज आइका के थ्रू, उन सब ने आप एक एक झलक देखी कि क्या हो रहा है ABSS के थ्रू बुंदेलखंड में, चित्रकूट में। और उससे वो जागृति होती है लोगों की कि वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सके या थोड़ा सा और समझें कि क्या हो रहा है, वहाँ की क्या ज़रूरतें हैं, लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट। नया साल है तो नई शुभकामनाएं आप लोगों को कि आप लोग और आगे बढ़ें और इतने बढ़िया से जो काम हो रहा है वो और अच्छी तरह से होता रहे। Any other thoughts on how ICA can support Prakash, or people who are here and maybe just want to I know think I a think little? Reshma and few other people want to say a few things. Oh, sure. Sorry. नहीं, हम बताना चाह रहे थे कि बहुत अच्छा लगा सुन के ये बात आपका, और बहुत अच्छा से इंटरव्यूज हुआ और आप बहुत अच्छा से बोले, और आपका बहुत हम लोग बहुत खुश हैं कि इतना अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग का सपोर्ट आपके साथ हरदम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, गोपाल जी, Reshma. रेशमा पास्ट प्रेसिडेंट हैं आइका की। अभी वो वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब तो मतलब ये इन्होंने मतलब 4-5 साल तक वो रही प्रेसिडेंट। उसके बाद मैंने टेक ओवर किया था। हमारा तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए हम अपना कैमरा ऑन नहीं किए हैं आज। सॉरी। No worries. Hope you feel better. And with that, thank you everybody, and we hope to continue this collaboration, and we look forward to seeing many more of you in the future. Thank you. Shukriya. Dhanyawad. थैंक यू, हम सबकी ओर से कृतज्ञता, आभार। थैंक यू। और जो प्रकाश नमस्कार। जी ने भी प्रस्ताव रखा है, आप सुनने का समय दें, हमारे लोग सुनाने को तैयार रहेंगे। बिल्कुल। We बहुत will अच्छा। work on that. We will work on that for sure. नमस्कार सबको। Namaskar. सबको नमस्कार।